अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद से जो हिंसा हो रही है उसमें युवाओं की समस्या का हल नहीं निकल सकता और उनकी मांगे हिंसा की भेंट चढ़ सकती हैं। हम आपको बता दें, हिंसक और अहिंसक प्रदर्शनों पर हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की प्रोफेसर एरिका चेनोविथ और मारिया ने स्टीफन ने एक स्टडी की थी और स्टडी की माने तो ये स्टडी जो थी ये साल 1900 से लेकर 2006 के बीच में हुए उन 323 जन आंदोलनों पर की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि अहिंसा में बदलाव लाने और किसी मांग को मनवाने की शक्ति ज्यादा होती है। इस स्टडी में यह भी पता चला था कि 20वीं सदी में हिंसक आंदोलनों की सफलता का प्रतिशत 26% था, जबकि अहिंसक आंदोलनों की सफलता का जो प्रतिशत था वो 54% था। इस स्टडी में हिंसक आंदोलनों को लेकर एक खास बात कही गई थी और वो ये कि जब किसी मांग को लेकर कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तो उसके असफल होने की आशंका 50% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंसा किसी भी विरोध प्रदर्शन की जड़ को काट देती है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जो हिंसा हो रही है उसकी वजह से युवाओं की असली मांगें कहीं दब गई हैं और जो पूरा फोकस है वो इस वक्त आग की लपटों पर शिफ्ट हो गया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि हिंसा की इस आग को आखिर भड़का कौन रहा है? देश के जो युवा पिछले 2 साल से सेना में भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अग्निपथ स्कीम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में भर्ती होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। जो युवा पिछले 2 साल से सेना भर्ती परीक्षा पास करने के लिए 20-20 किलोमीटर दौड़कर पसीना बहा रहे थे, उन्हें 4 साल अग्निवीर बनकर देश सेवा करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है और सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं कि देश के युवाओं को भड़का कौन रहा है। क्योंकि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीजें बताकर उनको भड़काया। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं। इनके चेहरे को और नकाब को उतारने का है कि आजादी के 75वें वर्ष तक इन्होंने कुछ भी देश को नहीं दिया। आज जब देश के युवा शक्ति को रोजगार मिल रहा है, सुनहरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध के नाम पर आग लगाना गलत है, विरोध के नाम पर गाड़ियां जलाना गलत है, विरोध के नाम पर पत्थर चलाना भी गलत है। लेकिन जब यही युवा सेना में भर्ती रैली के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जब सरकार से सेना में भर्ती शुरू करने की गुहार लगा रहे थे, तब क्या किसी का ध्यान उनकी तरफ गया? नौजवानों की नजर से देखिए, जो युवा सेना में भर्ती होने के लिए पहाड़ तोड़ मेहनत कर रहे थे, आखिर में उनको मिला क्या? 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्मी पे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बाकी वाले क्या पैसा नहीं कमा रहे? उन्हें पैसा नहीं मिल रहा? जेके भी क्यों है? जो छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा, जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नौजवानों के इस विरोध प्रदर्शन की आग में राजनीतिक दल अपनी रोटियां नहीं सेक रहे होंगे। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि युवाओं के विरोध की इस आग में घी डालने में कई विपक्षी पार्टियां पीछे नहीं होंगी। लेकिन ये आग सबसे पहले किसी ट्रेन में नहीं लगी, बल्कि सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले नौजवानों के दिलों में भड़की और अब इसमें राजनीति का पेट्रोल छिड़का जा रहा है। कोई बता दे कि 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। छात्र सड़कों पे हैं। आप अग्निवीर का एक सोशल लेके आए हैं और अग्निवीर के बाद आप देखिए कि पूरे बिहार में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो ये तो वो मोमेंट है, मैं देख रहा हूं, जिसकी कल भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम ले आए हैं और किसान ही उसको बेहतर नहीं माना, आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज मैं देख रहा हूं आपके इस अग्निवीर की संकल्पना में, जिसमें आपने थोड़ा भी माइंड अप्लाई नहीं किया।
सेना में 4 साल की भर्ती के चाहे जितने फायदे गिना लिए जाएं, लेकिन वो फायदे सेना में परमानेंट भर्ती से ज्यादा नहीं हो सकते। अग्निवीर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, 4 साल बाद रोजगार के नए अवसर देखेंगे। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि सेना के प्रति नौजवानों का एक प्रमुख आकर्षण पक्की सरकारी नौकरी और पेंशन की गारंटी थी, जो उनसे छीनी जा रही है। आज तक ब्यूरो।